बड़ी खबर आ रही है, जहां पर संचौली के बाद अब हिमाचल के मंडी में मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हिंदू पक्ष मस्जिद में अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए प्रोटेस्ट कर रहा है। तस्वीर आपके सामने, प्रदर्शनकारी मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने की मांग कर रहे हैं। तो इससे पहले शिमला के संचौली में जो पूरा मामला सामने आया अवैध मस्जिद को लेकर, अब हिंदू पक्ष की तरफ से कुछ ऐसी ही बात, अब कुछ ऐसा ही प्रदर्शन संचौली के बाद अब मंडी में देखने को मिल रहा है, जहां पर मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया। तस्वीर इस वक्त आपके सामने, पहले संचौली में जो हंगामा हुआ और अब मंडी में जो हो रहा है, ये दो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हिंदू पक्ष मस्जिद में अवैध निर्माण का आरोप लगा रहा है और इसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने की मांग कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अगर संचौली मामले की बात की जाए तो पहले से ही ये मामला निगम के कोर्ट में है और इस बीच अब मंडी में भी ये जो मामला है मस्जिद को लेकर वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से मंडी में मस्जिद में अवैध निर्माण की बात कही गई है और इस अवैध निर्माण को हटाने की मांग पर हिंदू पक्ष अड़ा हुआ है। और इसी को लेकर ये प्रदर्शन की तस्वीरें, सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं प्रदर्शनकारी वो मंडी की सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रोटेस्ट किया गया अवैध निर्माण को लेकर। और इससे पहले जो संचौली में हुआ है वो तस्वीर भी आपके सामने। और इससे जुड़ी एक और अपडेट है, मस्जिद का कुछ अवैध हिस्सा तोड़ा गया है। मंडी से खबर है, मस्जिद कमेटी के लोगों ने कुछ हिस्सा तोड़ा है। ये बड़ी अपडेट मिल रही है हिमाचल प्रदेश के मंडी से। बताया जा रहा है कि मस्जिद का कुछ अवैध हिस्सा तोड़ भी दिया गया है। मस्जिद कमेटी के लोगों ने कुछ हिस्सा तोड़ा है। तो अब मंडी में भी मस्जिद को लेकर के काफी बवाल हो रहा है, विवाद हो रहा है। सड़कों पर आज प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और जानकारी ऐसी है कि मस्जिद कमेटी के लोगों ने मस्जिद का जो अवैध हिस्सा था उसे तोड़ दिया है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी की हैं। मंडी के जेल रोड पर मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर तनाव बढ़ गया है। हिंदू संगठन आज मंडी शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी इस मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ विवाद को बढ़ता देखकर मुस्लिम समाज के लोगों ने खुद ही मस्जिद के निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया है। बावजूद इसके सड़कों पर उतरकर स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो पहले इनका एरिया निकलता था, आज भी वही एरिया है। पहले भी निशान लगा हुआ था, यहाँ रेड कलर का मार्क लगा हुआ है, वही PWD का निशान है। उसके बाद उनकी जगह है, तो ये दीवार आ रही है। तो उन्होंने कहा कि आपको ये दीवार गिरा देनी चाहिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हैं गिराना तो गिरा दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि आपकी जगह है। हम पहले भी आपके साथ तैयार थे और आज भी आपके साथ तैयार हैं। हम प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तनाव को देखते हुए मंडी प्रशासन ने BNS की धारा 163 लगाई गई है। पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। मंडी शहर की चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। मोहित, जो जानकारी सामने आ रही है कि मंडी में मस्जिद का जो अवैध निर्माण का हिस्सा था, मस्जिद कमेटी का कहना है कि वो तोड़ भी दिया गया है, उसके बावजूद भी ये विरोध प्रदर्शन हिंदू संगठनों की ओर से क्यों हो रहा है? और मोहित, आप अपनी जानकारी पूरी करिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें सामने आ रही है मंडी से, वो दिखाते। देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी की बौछार की जा रही है पुलिस की ओर से, ताकि प्रदर्शनकारियों को सड़क पे से हटाया जा सके, भीड़ को तितर बितर किया जा सके। मंडी से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शिमला के संचौली के बाद अब मंडी में भी मस्जिद को लेकर के विवाद सामने आया है। मस्जिद विवाद पर काफी हंगामा मचा हुआ है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मंडी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मोहित, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, हिंदू संगठनों का कहना है कि वहाँ पर ये पुरानी मस्जिद जो थी काफ़ी छोटी थी, एक मंजिला थी, लेकिन आसपास की सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके इस मस्जिद का और भी निर्माण कार्य किया गया, 2 मंजिला और बना दी गई।
और इसी बात को लेकर वहाँ पर विवाद है। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि इस मस्जिद को हटाया जाए और मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है हिंदू संगठनों के द्वारा, और वो लगातार इसी बात को लेकर वहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन की कॉल दी गई थी। हालांकि पूरा मामला निगम आयुक्त कोर्ट में भी है और वहाँ से जो नगर निगम कमिश्नर की कोर्ट है उसने आदेश दिया है कि 2 मंजिला जो है मस्जिद की उसको गिरा दिया जाए, वो अवैध है। और उससे पहले ही मस्जिद कमेटी की तरफ से जो अवैध निर्माण कार्य उनकी तरफ से किया गया था उसको खुद ही हटाना शुरू कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद हिंदू संगठन इस बात पर अड़े हैं कि इस मस्जिद को ही यहाँ से हटा दिया जाए, और इसी बात को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार हंगामा वहाँ पर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। पहले संजौली में कैसे हंगामा हुआ मस्जिद को लेकर के, कहा जा रहा था कि अवैध तरीके से यहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया है, और अब हिमाचल के ही मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। भारी प्रदर्शनकारी जो कि सड़क पर उतरे हैं काफी संख्या में, उनको हटाने के लिए पुलिस वाटर कैनन का भी इस्तेमाल कर रही है। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी भी दे रहे हैं। मोहित, हिंदू संगठनों का अब आगे क्या कहना है, उनकी क्या रणनीति है? क्योंकि आज तो हम देख रहे हैं कि सड़कों पर उनका विरोध प्रदर्शन है। हालांकि मस्जिद कमेटी अपनी ओर से सफाई भी दे रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो अवैध निर्माण था उसे हमने ढहा दिया है, तोड़ दिया गया है। आगे अब क्या करेंगे ये? देखिए, हिंदू संगठन इस बात पर अड़े हैं कि इस मस्जिद को ही वहाँ से हटा दिया जाए। उनका ये कहना है कि इस मस्जिद का अवैध तरीके से निर्माण किया गया है, पूरी मस्जिद ही अवैध है। हालांकि जो 30 साल पहले की स्थिति है उस मस्जिद की, उसके हिसाब से 1 मंजिला वहाँ पर मस्जिद थी, छोटी मस्जिद थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे अतिक्रमण करके आसपास के जो सरकारी ज़मीन थी वहाँ पर इसका निर्माण कार्य कर दिया गया और 2 मंजिला और बना दी गई, जिसको हटाने के निर्देश दिए गए हैं। और उसके बाद ये मस्जिद कमेटी की तरफ से खुद ही इस अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। लेकिन हिंदू संगठन सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस मस्जिद के आसपास काफ़ी बाहरी लोग आकर बस रहे हैं और कई तरह की गतिविधियां हो रही हैं। ऐसे में इस मस्जिद को यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। सारे दावे किए जा रहे हैं और देखिए इस बीच विवाद भी गहराया है मंडी में। शुक्रिया मोहित आपका। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वाटर कैनन का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। बैरिकेड्स लगाई गई हैं, वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए एक तरफ पानी की बौछार और दूसरी तरफ बैरिकेड्स लगाकर पुलिस के जवान खड़े हैं ताकि ये प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ पाए। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद विवाद पर सियासत जारी है तो शिमला पुलिस ने अब पथराव का वीडियो जारी किया है। देखिए ये खबर। तस्वीरें मस्जिद विवाद में 11 सितंबर को हुए पथराव की है। बवाल के इस वीडियो को शिमला पुलिस ने जारी किया है। तो इस मामले में अभी तक 8 FIR दर्ज की जा चुकी है। इस विरोध प्रदर्शन और बवाल में एक महिला पुलिसकर्मी समेत 6 पुलिस वाले घायल हुए थे। एक पुलिसकर्मी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। इस पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बनी हुई है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि शिमला शहर पिछले कुछ दिनों से देश में छाया हुआ है। ये मामला एक झगड़े से शुरू हुआ था। कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक रंग दिया। ये मुद्दा जो शुरू हुआ था वो लड़ाई झगड़े से हुआ था, सभी को पता है, और उसको जो है कुछ लोगों ने कम्युनल रूप दिया। बात लीगल और इलीगल बिल्डिंग की थी और सरकार ने इसका, और साथ में एक और था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं और हॉकर्स हैं जो बाहर से आते हैं उनके बारे में था। संजौली मस्जिद विवाद पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर कहते हैं कि हिमाचल में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा, ये सरकार की नाकामी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में राजधानी में इस प्रकार की घटना घटित होने के बाद इस तरह का माहौल भी हमने अपने जीवन में पहली बार देखा और निश्चित रूप से इस बात को मैं कह सकता हूं कि सरकार की नाकामयाबी रही है, जिसमें दो राय नहीं है। और चलिए अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। शराब घोटाला केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 156 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 156 दिनों बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने उन्हें जमानत देने का फैसला किया। हालांकि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दोनों जजों की राय अलग अलग थी। जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया, तो वहीं जस्टिस उज्जवल भुइया ने अवैध बताया। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी के केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई के केस में भी जमानत दे दी है। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया। केजरीवाल को ईडी ने इस साल 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इसके बाद 10 मई को केजरीवाल को 21 दिन के लिए आम चुनाव में प्रचार के लिए जमानत मिली थी। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।
अब आज उन्हें जमानत मिल गई है। इस तरह केजरीवाल की गिरफ्तारी के आज कुल 177 दिन हो गए हैं। अगर बीच में जमानत के 21 दिन की रिहाई को कम कर दिया जाए तो केजरीवाल कुल 156 दिन जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। सुनीता केजरीवाल ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को इधर जमानत मिली है तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी में दफ्तर में जश्न का माहौल है। और ये सुनीता केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल की पत्नी। मिठाई बांट करके आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने खुशी मनाई है। ये जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। संजय सिंह भी आपको नजर आ रहे होंगे। आम आदमी पार्टी के कई नेता जो अरविंद केजरीवाल के बेल मिलने पर बेहद खुश है। दफ्तर में भी खुशी का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ही ये है। भाजपा के मंसूबों पे पानी फिर गया। वो लोग विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उनका मकसद ही ये है। भाजपा के मंसूबों पे तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आप देख रहे थे किस तरह से जश्न का माहौल है आम आदमी पार्टी में और वो खुद मिठाई बांटते हुए नजर आ रही। इधर अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है और उसके बाद देश की एक प्रतिष्ठित जांच एजेंसी सीबीआई फिर से सवालों के घेरे में है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सीबीआई को पिंजरे के तोते की छवि बदलनी चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब सीबीआई पर इस तरह का सवाल उठा हो। इससे पहले भी सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा जा चुका है। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में सीबीआई जांच को लेकर भी ऐसे ही सवाल उठे थे। कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद से आम आदमी पार्टी, केंद्र सरकार और सीबीआई को लेकर हमलावर। मनीष सिसोदिया और गौरव भाटिया का क्या कहना है यह भी आपको दिखा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो साजिश रची थी कि पहले ईडी से गिरफ्तार कराइए और जब ईडी से जमानत मिलने वाली हो तो सीबीआई से गिरफ्तार करा लीजिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी। ईडी की जमानत से केजरीवाल जी बाहर आ जाएं, उनको रोकने के लिए थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है और ये जो आदेश पारित हुआ है, भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। और ये कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। सौरभ भारद्वाज और मुख्तार अब्बास नकवी का इसको लेकर क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। कहते हैं ये सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य परेशान नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि कानून निष्पक्षता के साथ अपना काम करता है और कानूनी प्रावधानों के तहत अगर कोर्ट समझती है तो वो बेल देती है। इसमें सरकार कहीं पे नहीं आती, लेकिन इसमें आप सरकार को घसीटने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आपके गुनाहों की गठरी पे अगर कोई छेद हो रहा है एक के बाद एक, तो उसका हम इलाज तो नहीं कर सकते। केजरीवाल को जमानत मिलने पर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने क्या कहा है, सुनाते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आ रहे हैं। अभी सभी लोगों के अंदर खुशी का माहौल है और इसने एक संदेश दिया है पूरे दिल्ली और पूरे देश को, तानाशाही कितना भी मजबूत है उसे एक दिन हारना पड़ता है। जांच एजेंसी के सबूतों से कोर्ट जो है संतुष्ट है। ये बात कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दिया
कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी के सेलिब्रेशन की बात है, वो सेलिब्रेशन करें, लेकिन एक मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री रहते अपने कार्यालय में नहीं जा सकता, वो एक फाइल साइन नहीं कर सकता, वो विदेश की यात्रा नहीं कर सकते, वो इस केस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तो अरविंद केजरीवाल, अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है, जिसकी उम्मीद मुझे कम है, अगर है तो आपको तुरंत ऐसी बंदिशों के बाद मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं अरविंद केजरीवाल को जमानत के बाद कांग्रेस और आरजेडी बीजेपी पर हमलावर हैं। आप सुनिए प्रमोद तिवारी और मनोज झा की तरफ से क्या कहा गया। हमारे झारखंड के गठबंधन के मुख्यमंत्री को जमानत और अब अरविंद केजरीवाल जी को भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये पाया है कि ये केस जमानत के योग्य है। जन्नाटेदार करारा तमाचा है ये मोदी सरकार पर, जो अपने जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जांच की, उनका दुरुपयोग एक फ्रंटल संगठन के तौर पर करके पूरी तरह इस देश में भय आतंक का वातावरण कायम कर रही थी। ये होना था और ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस फेक फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि इन्हें पता है सत्ता हस्तांतरण की चीज होती है। अभी हेमंत जी के केस में हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए। तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। और वहीं केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी सांसद बृजलाल ने टीवी9 से कहा, बेल मिली है, आरोपों से मुक्त नहीं हुए हैं, चार्जशीट लगी, अभी ट्रायल होगा, परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती, ये कभी चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रहेंगे। बीजेपी सांसद का बयान आपको सुनवाते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद बृजलाल जी हमारे साथ हैं। सर, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई। ठीक है, उनको बेल मिल गई। बेल तो कभी नहीं मिलती ही है, लेकिन केजरीवाल जी भ्रष्टाचार में इतने लीन हैं कि ट्रायल होगा, और एविडेंस इतने हैं कि इनको, आपको मैं पहले से बता दूं, ये सजा से बच नहीं पाएंगे। तो बेल होने से ये नहीं मतलब हुआ कि ये आरोपों से मुक्त हो गए। अभी ट्रायल होगा इनका, चार्जशीट लगी है, और उसमें ट्रायल में इतने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती। तो बेल का मतलब ये ना समझ जाएं एक आरोप हो गए, आरोप से मुक्त हो गए, इनको सजा होगी, और ये चीफ मिनिस्टर क्या ये कभी चुनाव लड़ने लायक भी नहीं रहेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी हो या अपोजिशन के दल हो, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल को बेल मिलना बीजेपी सरकार के मुंह पे एक तमाचा है। तमाचा तो इन लोगों के मुंह पर है कि इनके जितने मंत्री सब भ्रष्टाचार में जेल में रहे। इतने दिन जेल में रहना ये नहीं कि एविडेंस था तभी जेल में रहे, तो इतने दिन तक एक मुख्यमंत्री जेल में रहा, इनके मंत्री कई जेल में हैं, अभी भी हैं। तो ये शो करता है कि डॉक्यूमेंट है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो ये तमाचा आम आदमी पार्टी पर है, और जो विपक्षी इनका सहयोग कर रहे हैं उन पर तमाचा है, बीजेपी पर नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में तोते का जिक्र किया, जिस पर सियासी हंगामा मचा है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को पिंजड़े में बंद कर दिया है और तोते की तरह इसका इस्तेमाल किया है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया ने कहा कि सीबीआई तोता नहीं बाज है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे एक कड़ा तमाचा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। आपने एजेंसियों को अपना केज पैरेट बना के रखा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सीबीआई केज पैरेट की तरह से काम कर रही है। अगर कोई तानाशाही चलाएगा, अगर कोई एजेंसियों का दुरुपयोग करेगा, तो देश का संविधान उसकी रक्षा के लिए है। संदेश साफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि तानाशाही के खिलाफ देश का संविधान हर आम आदमी के लिए रक्षा के लिए है। ये जो पिंजरे का तोता कहा है, वो पिंजरे का तोता बनाया भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने था कोलगेट स्कैम में, और सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं। सह सम्मान कहता हूं, आज
बाज बन चुका है, भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है, काट रहा है, और इसीलिए भ्रष्टाचारियों को दर्द हो रहा है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट की तोता वाली टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से क्या कहा गया, यह भी आपको सुना देते हैं। 2 जजों का फैसला आया है। एक जज के फैसले में साफ तौर पे सीबीआई को बिल्कुल सरकार के तोते के रूप में इस्तेमाल करने की बात कही गई है। तो ये अपने आप में कोई कंडीशन नहीं रखती केजरीवाल जी के ऊपर। इससे बड़ी और ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है, और सेंट्रल सरकार को इससे कुछ सबक लेना चाहिए जी। ये टोटल इंडाइटमेंट है जो इनकी पॉलिसीज़ है कि सारी एजेंसीज को इस्तेमाल करना फॉर पॉलिटिकल रीजंस। सबसे अनफॉर्चुनेट बात है, एक तो है कि आपने कोई गलत काम करने वाले आदमियों को गिरफ्तार कर रहे हो या उनमें से कुछ आपने निकालना है। तो ये सारी बात, ये जो आज बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, तो दिस हैज़ टोटली शोन द प्रेजेंट गवर्नमेंट कि ये तो हर काम ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बड़ी टिप्पणी, सीबीआई पिंजरे में बंद तोता, ये धारणा बदले। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा, सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की छवि से मुक्त हो, जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। ये बड़ा कमेंट किया गया है सीबीआई को लेकर के। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कहा गया सीबीआई को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जस्टिस भुइयां ने जो गिरफ्तारी थी उसकी याचिका तो अरविंद केजरीवाल की खारिज कर दी है, लेकिन सीबीआई की जो गिरफ्तारी की टाइमिंग थी और जो मंशा थी उस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सीबीआई एक प्राथमिक एजेंसी है देश की, और वो जो काम करती है वो उसका स्तर ऊंचा ही नहीं होना चाहिए, वो ऊंचा दिखना भी चाहिए। और ऐसी स्थिति में जबकि इतना अजीब सा केस था जिसमें सीबीआई कंडक्ट कर रही थी और उसने ऐसे समय में गिरफ्तारी की जबकि 22 महीने बीत चुके थे, तो उसे अपनी धारणा को बदलना चाहिए। जो पिंजरे में बंद तोते की तरह दिखाई देती है, प्रतीत होती है, ये टिप्पणी जस्टिस भुइयां की ओर से की गई और दोनों ही जजों ने एक मत होकर के फैसले दिए हैं। दोनों ही जजों ने जमानत भी दी है और दोनों ही जजों ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज भी किया है। लेकिन जस्टिस भुइयां ने सीबीआई की ओर से जो गिरफ्तारी की गई उसकी टाइमिंग और उसकी मंशा पर सीधे तौर पर सवाल खड़े करते हुए 2 अहम टिप्पणियां की। एक टिप्पणी सीबीआई को तोते से जो कंपेयर किया गया और ये कहा गया वो किसी भी तरह से दबाव में नहीं काम करना चाहिए पिंजरे में बंद तोते की तरह, और दूसरा जो सीजर को लेकर के टिप्पणी की गई, जूलियस सीजर से संबंधित जो उनकी पत्नी और उनके तलाक का एक नाट्य है उसको लेकर के उसमें ये कहा गया कि सीजर की पत्नी को संदेह से परे होना चाहिए, यानी कि तुलना की गई कि सीबीआई को पूरी तरह के संदेह से परे होना चाहिए। ये 2 अहम टिप्पणियां जस्टिस उज्जवल भुइयां की तरफ से की गई हैं और उन्होंने हालांकि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज किया है, लेकिन मंशा और टाइमिंग पर सवाल उठाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जस्टिस भुइयां की ओर से सीबीआई को लेकर के एक बड़ा कमेंट किया गया जिसमें कहा गया है कि पिंजरे में बंद तोते की छवि को बदलना चाहिए सीबीआई को। गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठाया गया और सीबीआई को लेकर के ये बड़ा कमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और अब बात कोलकाता केस की, जहां सीबीआई आरोपी संजय रॉय का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है। सीबीआई ने कोर्ट में इस टेस्ट के लिए अर्जी दी। इस बीच कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। बंगाल सरकार और डॉक्टरों के बीच कल भी बात नहीं हो सकी। सीएम ममता बनर्जी हड़ताली डॉक्टरों से बातचीत के लिए 2 घंटे तक इंतजार करती रही, लेकिन डॉक्टर बातचीत करने नहीं पहुंचे। इससे नाराज ममता बनर्जी ने कहा कि वे लोगों की खातिर इस्तीफा देने को भी तैयार हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि वे ममता का इस्तीफा नहीं, न्याय चाहते हैं। ममता के इस्तीफे की पेशकश पर विपक्ष और सहयोगी दलों की अपनी दलीलें हैं। देखो, दीदी की जो दबंगई है वो इमोशनल दादागिरी में बदल गई है। अब अगर दीदी की दबंगई इमोशनल दादागिरी बन जाए तो इसी तरह के जो है वो इमोशनल जो है वो एक्सप्लाइटेशन वाले बयान दिखाई पड़ेंगे। इसको रिजॉल्व करना है, एक सेफ कॉरिडोर हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए बने, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है।
और वो तो इस्तीफा तक देने को तैयार है। मैं समझ रहा हूं कि अब ये वक्त है, बैठिए, रिजॉल्व करिए, दूसरी अभया ना हो इस देश में। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ बातचीत के दौरान क्या कहा, आइए आपको दिखाएं। शरीर में कुछ न कुछ कमी जरूर होगी, लेकिन आपके व्यक्तित्व में परमात्मा ने कुछ एक्स्ट्रा दिया है। पेरिस में इतिहास रचने वाले भारतीय खिलाड़ियों ने भी पीएम के साथ अपने अनुभव शेयर किए। आज वही पैरा एथलीट्स, वही कोचेस जो मुझे क्रिटिसाइज करते थे, आज वो सब पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग कराना चाहते हैं। ये मेरे दिल से बोल रहा हूँ कि मैंने इस फील्ड में काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। एक दिन मिलके सर एक्सपीरियंस गेन किया सर कि आप कैसा फील करते हो, मेरे को क्या करना चाहिए। ये मेरा पहला पैरालंपिक था और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे 2 साल में मैंने अपना गेम स्टार्ट किया है, 2 साल ही हुए हैं और 2 साल में मैंने लाइफ में इतना बड़ा एक्सपीरियंस लिया, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। एंड थैंक यू टू माय कोच जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कर सकती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद खिलाड़ियों ने कहा, पीएम मोदी ने उन्हें अच्छे प्रदर्शन पर बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। खिलाड़ियों ने कहा कि 2028 के पैरालंपिक खेलों में 40 से अधिक पदक आने की पूरी उम्मीद है। आपको बता दें कि पेरिस में भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ियों ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीते हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली के मिथुन सैलून संचालक को रिटर्न गिफ्ट भेजा है। राहुल गांधी ने इस सैलून में पिछले दिनों दाढ़ी बनवाई थी। देखिए पूरी खबर। तस्वीरें रायबरेली में लालगंज कस्बे के सैलून की है। इसी साल मई महीने में चुनावी सभा से लौटते वक्त राहुल गांधी का काफिला इस सैलून पर रुका था और इसी सैलून में उन्होंने दाढ़ी ट्रिम करवाई थी। राहुल गांधी का ऐसा करना चर्चा का विषय बना रहा, जबकि ये सैलून भी इलाके में चर्चा में आ गया है। मई में हुई इस घटना के बाद अब राहुल गांधी ने खास तोहफा भेजा है। इस सैलून को चलाने वाले मिथुन के पास कांग्रेस कार्यकर्ता गिफ्ट लेकर पहुंचे। राहुल गांधी की तरफ से गिफ्ट के तौर पर एक शैम्पू चेयर, 2 हेयर कटिंग चेयर और एक इन्वर्टर बैटरी दी गई। राहुल गांधी से ऐसा तोहफा पाकर मिथुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राहुल सर जी की वजह से आज हमारा 3 गुना धंधा बढ़ गया है। बहुत खुशी थी और हमने कभी भी सोचा भी नहीं था कि इतनी छोटी सी दुकान में सर जी आएंगे। आ गए थे उसके बाद तो हमें सपना लगा था, लेकिन हकीकत था और राहुल सर आए थे, हमें बहुत खुशी हुई। राहुल गांधी द्वारा मिथुन की दुकान में शेविंग करवाने के बाद से ग्राहकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले राहुल गांधी एक मोची की दुकान पर रुके थे। राहुल गांधी की जनता से कनेक्ट बनाने की रणनीति ग्रास रूट पर भी असर दिखा रही है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली वंदे मेट्रो गुजरात के अहमदाबाद और भुज के बीच चलेगी। इस वंदे मेट्रो ट्रेन का न्यूनतम किराया 30 रुपए होगा। रेल मंत्रालय ने कल ही देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का टाइम टेबल जारी किया। देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन गुजरात में चलेगी। इस ट्रेन की सेवा भुज से अहमदाबाद के बीच मिलेगी। इस ट्रेन का संचालन हफ्ते में 6 दिन ही होगा। हर सप्ताह रविवार को भुज से इसकी सेवा नहीं मिलेगी, जबकि अहमदाबाद से इसकी सेवा शनिवार को नहीं मिलेगी। रास्ते में ये अंजार, गांधीधाम, भचाऊ, खमखियाली, हलवद, धांगध्रा, विरमगाम, चांदलोटिया और साबरमती में रुकेगी। वापसी में यह अहमदाबाद से रवाना होकर साबरमती, चांदलोटिया, विरमगाम, धांधरा, हलवद, खमखियाली, भचाऊ, गांधीधाम और अंजार होते हुए भुज पहुंचेगी। ट्रेन भुज से सुबह 5:05 पर रवाना होकर अहमदाबाद सुबह 10:50 पर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन अहमदाबाद से शाम 5:30 बजे खुलेगी और रात में 11:10 पर भुज पहुंचेगी। वंदे मेट्रो ट्रेन अपनी इस यात्रा में 9 स्टेशन पर रुकेगी। इस ट्रेन का ठहराव हर स्टेशन पर औसतन 2 मिनट का रहेगा। ये ट्रेन 5 घंटे 45 मिनट में अपनी यात्रा पूरी करेगी। वंदे मेट्रो ट्रेन की किराया सूची भी जारी कर दी गई है। इसमें कम से कम किराया 30 रुपए का होगा। और अब बात करते हैं दिल्ली में हुए मिडनाइट मर्डर की। दिल्ली के सबसे पॉश इलाकों में से ग्रेटर कैलाश में अपराधियों ने जिम संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस वारदात की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली है। कल देर रात स्कूटी से आए बदमाशों ने जिम संचालक नादिर शाह के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसकी मौत हो गई। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि नादिर शाह कार के पास खड़े होकर किसी शख्स से बात कर रहा है और इसी बीच उस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। नादिर शाह को संभलने का मौका भी नहीं मिला, वो वहीं पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। नादिर शाह की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली है।
उसने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नादिर शाह दुश्मनों के साथ मिलकर काम कर रहा था और हमारे काम में बाधा डाल रहा था। रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का गैंगस्टर है। नादिर की हत्या गैंगस्टर समीर बाबा के कहने पर की गई है। समीर बाबा इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि नादिर शाह को अपनी हत्या का अंदेशा पहले से ही था। वो दुबई में सेटल हो चुका था। उसका दुबई में होटल भी है। उसकी कोर्ट में पेशी थी, इसलिए दिल्ली आया था। नादिर शाह अफगान मूल का नागरिक था। वो अमर कॉलोनी का घोषित बदमाश था। उसके खिलाफ डकैती समेत 4 मुकदमे दर्ज थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीम सीसीटीवी की मदद से हत्यारों की तलाश में जुटी है। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। बीती रात भेड़िए ने 2 महिलाओं पर हमला कर दिया। आदमखोर भेड़िया 3 दिन में 5 लोगों पर हमला कर चुका है। अपने साथियों के पकड़े जाने से लंगड़ा भेड़िया बौखला गया है। उसके हमले लगातार जारी हैं। पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम की आंखों में धूल झोंकते हुए नरभक्षी ने बीती रात 2 महिलाओं पर हमला किया। प्रशासन अभी तक 5 भेड़ियों को पकड़ चुका है, लेकिन इनका लीडर लंगड़ा भेड़िया पकड़ से बाहर है। बहराइच के नसीरपुर गांव में रात 10 बजे के आसपास 28 वर्ष की गुड़िया नाम की महिला पर भेड़िया ने अटैक किया। उसके गले और चेहरे पर गहरे जख्म हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि बारिश हो रही थी, इसलिए छत पर नहीं सोए। घर में दरवाजा नहीं था और रात में भेड़िए ने उन पर अटैक कर दिया। महिला को बहराइच के जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। गुड़िया के पति का कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा भेड़िए को, जो जंगल में भाग गया। भेड़िए के अटैक की वारदात की ये दूसरी घटना सम्मनपुरवा गांव में भी सामने आई है, जहां पर सुबह 3 बजे के आसपास 45 वर्षीय महिला पर भेड़िए ने अटैक किया। उसे भी इलाज के लिए बहराइच के जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। प्रशासन की कई टीमें भेड़िए की तलाश में जुटी है। उस पर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। लोग दहशत में जीने के लिए मजबूर हैं। खबर असम से है। असम में पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने गए पुलिस पर लोगों ने पथराव किया और फिर तलवारों से हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। कामरूप में लाठी डंडों के साथ पुलिस पर हमले के लिए भीड़ उतारू है। पुलिस लगातार चेतावनी देती रही, लेकिन पीछे हटने की पुलिस की अपील को ठुकराते हुए प्रदर्शनकारी जमे रहे। देखते ही देखते नौबत गोलीबारी तक आ पहुंची। पुलिस और पब्लिक के भिड़ंत की ये तस्वीरें सोनापुर अंचल कार्यालय की है। पुलिस की एक टीम जिले के कोचुटोली गांव में बांग्ला भाषी मुस्लिम समुदाय से अतिक्रमण की जमीन खाली कराने पहुंची थी, लेकिन भीड़ पुलिस वालों पर हमलावर हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस पर धारदार हथियारों, पत्थरों और लाठियों से हमला कर दिया, जिसमें एक मजिस्ट्रेट समेत 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस की गाड़ियों को भी लोगों ने तोड़ डाला, जिसके बाद बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। फायरिंग की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस घटना में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ लोगों को अस्पताल भेजा गया है। और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है। कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन उससे पहले आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी में जो मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर के विवाद हुआ है, उस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ कह रहे हैं, वो सुनते हैं। किसी की भावनाओं को आहट ना हो, इस दृष्टि से हमने ये आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया। और मैं ये एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज मैंने अखबारों में पढ़ा है कि जो इस मस्जिद से जुड़ा विवाद है, पर्टिकुलर शिमला से स्थित मस्जिद से जुड़ा जो विवाद है, जिसमें अवैध निर्माण की बात है, मुस्लिम समुदाय के लोग गए हैं और उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी मंजिलें हैं, ये नहीं है कि 2 या 3 है, मेरे को उन्होंने अभी बताया, मेरे को अपने हमारे वो अगर वो अवैध बनी होगी तो हम आयुक्त से ये मांग करते हैं कि इन्हें गिराने की हमें इजाजत दे दी जाए। तो वो कानूनी प्रक्रिया की, क्योंकि कोर्ट में वो केस लगा है और जो भी इस कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हिमाचल की संस्कृति सर्वधर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति भी सर्वधर्म भाव की है। किसी धर्म की भावनाओं को हाथ ठेस पहुंचाने का दायित्व किसी समुदाय को भी नहीं है।
ना सरकारों को है, ना किसी राजनीतिक दल को है। हम सब लोग मिलकर हिमाचल में जो सौहार्द का वातावरण है उसको बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। और जो घटनाएं घट रही है इसके लिए मैंने विधानसभा में भी स्टेटमेंट दिया था। उस विधानसभा में मैंने माननीय अध्यक्ष जी से कमेटी गठित करने के लिए कहा था। वो जल्दी ही विधानसभा में पर्टिकुलर स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर कमेटी बनेगी, क्योंकि जो समस्या है मूल जो अभी तक इनपुट है वो स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है। वो है स्ट्रीट वेंडर्स के है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उसमें जो लोकल लोग हैं वो अपनी शॉप्स के आगे बैठने के लिए जगह देते हैं। और कई जगह जो लोग बाहर से आते हैं चलने की जगह नहीं रहती, आम पब्लिक को थोड़ी सी समस्या रहती है। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये कोई धार्मिक मुद्दा तो उनके साथ जब ये समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो इसको धार्मिक मुद्दे का रूप दिया जा रहा है, लेकिन धार्मिक मुद्दा नहीं है। ऐसी स्ट्रीट वेंडर्स की बाहर से हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो सेब का सबसे ज्यादा सीजन लगाने वाले जो व्यापारी है, जो सेब की मंडियों में हमारे जो आड़ती है वो बाहर से लोग आकर व्यापार करते हैं, तो उसका भी फर्क हमारे को पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो लेबर क्लास है वो बहुत कम अब काम करने वाली रहेगी, तो जो बाहर से लेबर क्लास आती है और जो शिमला के जो बाजार है उसके आगे जब दुकान के आगे एक शॉप लगा देती है और उस दुकानदार उससे किराया लेता है, तो रास्ते में चलने की कई लोगों को समस्या भी आती है। तो इस प्रकार की कई समस्याएं हैं, इसका समाधान हमारी सरकार करेगी। सीएम साहब, मंडी में जो हुआ है अभी फिलहाल उसको लेके आप क्या कहेंगे? ये जब हम भावनात्मक तरीके से इन चीजों को देखते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो लोकल लोग जो है वो काफी सालों से हमारे रह रहे। मंडी में भी एक अवैध निर्माण की बात आई है, जिसमें मैं कल ही देख रहा था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन मुस्लिम भाई लोगों का भी, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने अपनी मस्जिद की जो दीवार है मंडी में जो आज हुआ उसको तोड़ा है। और जहां अवैध है उसमें अगर वो खुद तोड़ते तो ठीक है, नहीं तो कानून तो अपना काम करेगा ही। लेकिन आज बड़ा प्रदर्शन जो है मंडी में किया गया। देखिए, प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश प्रदर्शनों का प्रदेश है, ऐसा नहीं है कि प्रदर्शनों का प्रदेश नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हर चीज पर मुद्दे पर प्रदर्शन होते हैं। कभी सीपीएम वाले कर देते हैं, कभी बीजेपी वाले कर देते हैं, कभी एप्पल ग्रोवर्स कर देते हैं, कभी हमारे देवभूमि वाले भी कर देते हैं, कोई हर विधानसभा आजकल बेरोजगार वाले भी कर देते हैं। हर सरकार के प्रति प्रदर्शन करते रहते हैं। तो ये प्रदर्शनों का प्रदेश है, यहाँ हमारे प्रदर्शन होते रहते हैं। और प्रदर्शन करना लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था भी है, अपनी बात को रखने का एक तरीका भी है। और प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो, और शांतिपूर्वक ही हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन होते हैं। और कई बार हम भी स्टूडेंट्स मूवमेंट से निकले हैं, चाहे सिंघा साहब है, चाहे रणधीर जी है, तो हम भी कई बार कहते हैं कि धक्का दे के थोड़ा पानी फेंको, थोड़ा सी आपस में लाठीचार्ज करो, ये चलता है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि विधानसभा के बाहर तो हमारा आपने देखा होगा हर दिन चलता है, कोई बैरिकेड तोड़ देता है। अब पीछे यूथ प्रदर्शन था तो किसी ने बैरिकेड तोड़ दिया, तो थोड़ा सा हल्का सा अपने प्रदेश की जनता को संभालने के लिए बातचीत के माध्यम से थोड़ा धक्का मुक्की से पीछे करना पड़ता है। धर्म विरोधी नारे लग रहे हैं, एक धर्म विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है, और स्टोन पेल्टिंग हो रही है। ये जो है ऐसा लग रहा है कि सांप्रदायिक दंगों की तरफ जो है ये स्थिति बढ़ती जा रही है। तो क्या सरकार ने कदम उठाया और विपक्ष ने क्या आपको जो एश्योरेंस दिया है? देखिए, सांप्रदायिक दंगे नहीं, ऐसी स्थिति में जब कुछ ना कुछ लोग होते हैं और इस चीज का फायदा उठाते हैं। वो भी ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन कई बार आके बैरिकेड पर चढ़ जाएंगे, धक्के लगाएंगे, जोश में आएंगे। ये जब भी प्रदर्शन होता है उसका एक अंग है। तो सीएम सुक्खू को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये धार्मिक मुद्दा नहीं है बल्कि स्ट्रीट वेंडर का मुद्दा है। इस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां बारिश लगातार हो रही है और कई जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा भी है। अलर्ट भी जारी किया गया है, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई।
मध्य प्रदेश के दतिया में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीरें दतिया जिले के भांडेर की है। पहुज नदी में आई बाढ़ के बाद भांडेर के कई इलाकों में पानी भर गया। कई घर आधे आधे पानी में डूब गए। घरों में रखा लोगों का राशन और अन्य सामान बाढ़ के पानी में बह गए हैं। पहुज नदी में अचानक से आई बाढ़ के कारण 7 लोग फंस गए। जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सरकारी स्कूल में बनाए गए कैंप में पहुंचाया गया। दरअसल दतिया में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। यहां पर कल राजगढ़ किले की दीवार ढहने से एक बड़ा हादसा हो गया। दीवार का मलबा नीचे बने कच्चे मकान और झोपड़ियों पर गिरा, जिससे 9 लोग दब गए, जिसमें से 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं ग्वालियर में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग की तरफ से आज भी विदिशा, रायसेन, मंदसौर, नीमच, गुना, सिंगरौली, सिवनी, बालाघाट, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की ये तस्वीर सामने आई है, जिसमें बरसाती नाले को एक गाय तैरकर दूसरे किनारे तक पहुंची। ये तस्वीर शिवपुरी के गांव गुरावट की है, जहां बरसाती नाले के उफान की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। उफनते नाले की वजह से उस पार जाना मुश्किल है। इस बीच ये गाय उसे पार करने लगती है। कुछ दूर तक चलने के बाद गाय अचानक से गहरे पानी में गिर जाती है। कुछ लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं, जो वायरल है। गाय बहते हुए पानी में डूबने लगती है, लेकिन उसका सिर बाहर की ओर रहता है। वो तैरने लगती है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वो संभल नहीं पाती। गाय को लोग पानी में फंसा देख डर जाते हैं, लेकिन कोई बचाने की कोशिश करे भी तो कैसे। लेकिन गाय हिम्मत नहीं छोड़ती है, हौसले से पानी का मुकाबला करती है और करीब 1.5 मिनट के बाद देखिए वो दूसरे किनारे के पास पहुंच जाती है। वो किनारे पहुंचते ही खड़ी होती है और चलने लगती है। गाय के सुरक्षित बाहर निकल जाने के बाद गांव वालों ने भी राहत की सांस ली। बताया जाता है कि शिवपुरी में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया है। बिल्लोआ और छर्च गांव के साथ साथ गुरावल में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों से अपील की है कि वो जल भराव वाली जगहों से दूर रहें। दिल्ली के पहाड़गंज में आज सुबह एक इमारत ढह जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग इसमें घायल। दिल्ली में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच नबी करीम इलाके में आज तड़के एक बिल्डिंग का कुछ हिस्सा भर-भरा कर गिर पड़ा। इस मलबे में 3 लोगों के दबे होने की खबर मिली थी। मौके पर पहुंचे फायर टेंडर विभाग ने 3 लोगों में से 2 को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन एक शख्स को बचाया नहीं जा सका। मलबे में तमाम लोगों के दबे होने की आशंका है। 2 लोग फिलहाल मलबे से सुरक्षित निकाल लिए गए हैं, लेकिन एक जो शख्स है वो मलबे में दबने से मौत हो गई है। उसकी बताया जा रहा है कि उसकी उम्र जो है वो 35 साल की थी और उसका वो हरदोई का रहने वाला था और यहाँ पर तिरपाल लगाकर यहीं पर रहता था किनारे। 7 बजे के आसपास दिल्ली फायर सर्विस को कॉल गई। उससे पहले ही लोगों ने यहाँ पर जो मलबे को हटाना शुरू कर दिया था, इसलिए 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। और इस तरह से मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ, जो यहाँ पर ठेले खड़े हुए थे वो भी कितनी सारी तमाम संख्या थी उनके, वो भी ठेले किस तरह से दब गए हैं वो देखिए कि जो मलबा था दीवार का, उस मलबे में ही 2 लोग जो हैं वो सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। एक की जो मौत हो गई है। दिल्ली NCR में कल से ही बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की है। तेज बारिश के बाद हमेशा की तरह सड़कों पर जल भराव देखने को मिला। जल भराव के बीच वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोगों को सड़कों पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह का वक्त होने की वजह से ऑफिस जाने वाले लोगों को सड़कों पर घंटों इंतजार करना पड़ा। दिल्ली के कई इलाकों में तो भीषण जाम भी देखने को मिला। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली और NCR समेत कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई थी। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक दिल्ली NCR में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद में भी झमाझम बारिश दर्ज की गई है। इन इलाकों में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाढ़ की स्थिति एक बार फिर बिगड़ गई है। लैंडस्लाइड होने से त्रिनेत्र गणेश मार्ग बंद हो गया।
भारी बरसात के चलते रणथंभौर में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। रणथंभौर दुर्ग तक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा गिरा है। कई छोटी बड़ी चट्टानें मुख्य रास्ते पर आ गिरी हैं। साथ ही पेड़ भी यहाँ गिरे हैं, जिससे रास्ते बंद हो गए हैं। तेज रफ्तार से पानी बह रहा है, जिसकी वजह से त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग भी पूरी तरह से बंद है। मंदिर मार्ग में मिश्र दर्रा गोमुख के पास ही ये लैंडस्लाइड हुआ है। अब आप पानी की गहराई देखिए, करीब 5 फीट से ज्यादा बड़ी ये लकड़ी देखिए कैसे पूरी तरह से पानी में डूब गई। बताया जाता है कि इसके आगे और गहराई है। इधर रणथंभौर के पहाड़ों से आ रहे पानी की वजह से सवाई माधोपुर के जिला अस्पताल में भी पानी भर गया है। इससे मरीजों को परेशानी हो रही है। लगातार हो रही बारिश ने शहर की स्थिति और खराब कर दी है। शहर में बाढ़ जैसे हालात हैं। पुराने शहर में लटिया नाला बड़ा राजबाग स्थित पुलिया टूट गई है, जिसमें 3 लोगों के बह जाने की खबर है। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर लखीमपुर खीरी में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। शारदा नदी पूरी तरह से उफान पर। लखीमपुर खीरी जिले में शारदा नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। पलिया भीरा मार्ग पर प्रेमनगर के पास सड़क पर बाढ़ का पानी बहने लगा। इससे इस मार्ग पर आवागमन रोक दिया गया है। कई वाहन पानी में फंस गए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बाढ़ के पानी में रोडवेज की ये बस अनियंत्रित हो गई। पीछे वाहनों का लंबा जाम लग गया। दरअसल बनबसा बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। शुक्रवार को नदी का पानी पलिया भीरा मार्ग पर प्रेमनगर के पास सड़क पर तेज धार में बहने लगा। प्रशासन ने इस रूट से अब छोटे और बड़े सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है। मौसम विभाग ने आज भी लखीमपुर खीरी समेत यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं आगरा मथुरा में भी तेज बारिश के बाद लोगों को जल भराव से जूझना पड़ा। कई जगहों पर लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। केजरीवाल की जमानत पर अखिलेश यादव का बयान। केजरीवाल को जमानत संविधान की जीत है। संविधान विरोधी ही संविधान का दुरुपयोग करते हैं। न्याय के दरवाजे पर दस्तक सुनी जाती है। राजस्थान के गंगापुर में एसडीएम से मारपीट। महिला एसडीएम के साथ मारपीट की गई है। अतिक्रमण हटाने गई थी एसडीएम और उसी दौरान मारपीट हुई है। देखिए, ये बड़ी खबर राजस्थान के गंगापुर से सामने आ रही है, जहां अतिक्रमण हटाने गई एसडीएम के साथ मारपीट हुई है। देखिए, ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। एसडीएम को कैसे बाल खींच करके मारा गया है, ये आप देख सकते हैं। गंगापुर की पूरी घटना है। दरअसल अतिक्रमण हटाने गई एसडीएम पर पुलिस के सामने ग्रामीणों ने हमला कर दिया, मारपीट हुई। ये क्या हो रहा है? ये देखो, ये एसडीएम है, एसडीएम देखो।